देखो, तो हम दो तरीके पे चलाएंगे, एक 2 डिजिट वाला, एक 3 डिजिट वाला। और आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, देखा है, फिर भी आप एक बार और देख लो, रिवीजन हो जाएगा। और 3 डिजिट वाला भी है। इसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सिखा दूंगा। तो देखो, अगर हमें 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, तो आपके पास पहला तरीका है मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर लो। गुणा नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हो। तो 2 डिजिट का समझो, अगर 1 से लेकर 99 तक 1 to 99 अगर कोई भी नंबर है, तो उसका स्क्वायर जल्दी से कैसे निकाला जाए। ओके, तो हम कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, समझाने में बहुत आसान होता है ये। देखिए, 45 आपने लिया और हमेशा आपको एक बड़ा सा प्लस बनाना है। ठीक है, 45 आपने लिया, उसके बाद आप एक प्लस बना लो। अब सुनो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आपको दोनों के स्क्वायर लिखना है अलग अलग। एक तरफ इधर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इधर लिख दो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, एक डिजिट का स्क्वायर इस तरफ, एक डिजिट का स्क्वायर उस तरफ, इतना कर लोगे। अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 20, 20 का डबल कितना होता है 40। उसको इस तरीके से रखना है, एक डिजिट इस तरफ, एक डिजिट उस तरफ। ओके, और अब आपको बस इनको प्लस करना है, कोई इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां सबसे पहले लेंगे 5, फिर ये आपका हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 का 0, कैरी हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2025। ओके, ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, एक डिजिट का स्क्वायर इस तरफ, एक डिजिट का स्क्वायर इस तरफ, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 5 20, 20 का डबल हो गया 40, ये 40 लिख लिया हमने। ठीक है, अब बस इनको आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। और नंबर्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 65, और मुझे इसका स्क्वायर, या चलो 65 के बजाय हम इसको 66 ले लेते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर इस तरफ 36, और 6 का स्क्वायर इधर भी, तो ये भी आ गया 36। अब कुछ नहीं करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 6 36, 36 का डबल क्या होता है 72, प्लस कर दो। तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 5। ओके, ये आपका हो गया 6 और 7 13 का 3, कैरी हो जाएगा आपका 1, और ये आ गया आपका 4 3 5 6। समझ में आया, यस या नो करके मुझे जल्दी से बता दो, क्लियर है या नहीं है। ओके, चलो और देखते हैं। फिर एक चीज इसमें भी आपको ध्यान क्या रखनी है, बहुत आसान है वैसे। 32 का मुझे स्क्वायर निकालना है। एक चीज आप यहां ध्यान ये रखेंगे कि हमेशा यहां पे 2 डिजिट होने चाहिए, और दूसरा, यहां कभी कोई भी डिजिट आप नहीं लिखोगे। पहला क्या बोला मैंने, हमेशा दो डिजिट होना चाहिए, और दूसरा, कभी भी यहां पे कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ओके है यहां तक सब कुछ? चलो, आप सबसे पहले 3 का स्क्वायर लोगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 09। मैंने क्या कहा, 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पर मैंने क्या कहा 2 डिजिट होना चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 04। आगे क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का दुगना 6, 6 का दुगना क्या होता है 12। बस इसको एक डिजिट इस तरफ, एक डिजिट उस तरफ, और अब आपको इनको बस प्लस करना है। तो ये आपका 24 क्लियर दिख रहा है, और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर सिंपल 1024। क्लियर है? यस, सभी का आंसर आ गया है। वेरी गुड। ओके, अभी पैसा वसूल नहीं हुआ है। पैसा वसूल तो उस दिन होगा जब सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप बाद में रियलाइज करो कि जो मिला है वो बहुत कम प्राइस में मिला है। हाँ, अमित, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, स्क्वायर निकाल रहे हैं, डिजिट दोनों तरफ सेम आएंगे। और देखो आप,
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मैंने कहा कि 26 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखते रहो बस, आप तो सारी चीज सीख जाओगे। 26 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 0 4। 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग क्या होता है 36। अब इन तीनों का गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 का दुगना 24, तो आप यहां पे 24 लिख दोगे और अब इनको बस प्लस करना है। तो यहां कभी कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 6, तो आंसर क्या आ गया आपका 676। एक छोटा सा नंबर और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर निकालना है ना, ध्यान से समझना। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 404, 1 का स्क्वायर क्या होता है 101। 2 इंटू 1, 2 का गुणा 1 में करा 2 और 2 का दुगना किया 4। अब 4 को कैसे लिखोगे, मैंने कहा यहां कभी कुछ नहीं आएगा, और अगर सिंगल डिजिट है तो इधर, अगर 2 डिजिट है तो इस तरीके से, एक ही डिजिट है तो इस तरीके से, अगर तीनों डिजिट होंगी तो और इधर बढ़ेगा, पर यहां कभी कुछ नहीं लेना। तो बस 1 आ गया, 4 + 0 4 हो गया आपका, और यहां भी 4 हो गया। आंसर क्या आ गया 441। बिल्कुल अमन, लाएंगे जल्दी, वो भी लाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? गुड। अब देखिए, ये एक डिजिट का हुआ तो हम इधर ब्लैंक छोड़ देंगे। अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया 99, मुझे 99 का स्क्वायर लेना है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर भी 81, दोनों इधर हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 9 गुणा 9 81, और उसका दुगना भी करना है। तो 81 का दुगना क्या होता है 162। अब 162 को कैसे लिखेंगे 162 ऐसे लिखेंगे। ये आ गया आपका 1, 8 और 2 2, 10 का 0 कैरी हो गया आपका 1, 6 7 और 1 8 और 8 और 1 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 9801। ठीक है, अभी हम केवल 2 डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 डिजिट का भी मैं आपको बताऊंगा, आगे सिखाऊंगा। आज एक साथ दोनों देखेंगे तो मिक्स होगा। 3 डिजिट का भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, 99 का ही मैंने करके बता दिया, इससे बड़ा नंबर 2 डिजिट में हो नहीं सकता। अरे विशाल, नीचे 3 डिजिट क्यों आएगा, दोनों डिजिट सेम आएंगे ना। हाँ, वैसे इससे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो, जैसे आप बोल रहे हो 88 का स्क्वायर, चलो 88 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 88 को 87 कर लो। ओके, तो आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 इंटू 7, 8 गुणा 7 56, 56 का दुगना 112, ये लिख दिया हमने। तो ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 5 और ये आ गया 7, तो आंसर आ गया 7569। अब आपका कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके प्रकाश, पहले 60 किलोमीटर दूर जाते थे रोज ट्यूशन करने, अच्छी बात है। मुझे इससे एक चीज और याद आई है, और मैं एक चीज आप लोगों से जरूर चाहूंगा। जैसे कई बच्चों ने मुझे कुछ फोटो भेजी हैं, आप लोग मुझे आपकी फोटोज भेजिएगा। ठीक है, एक बात याद आई है, इसलिए मैं अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। मुझे आप अपनी फोटोज भेजिएगा। आप मुझे अपने, या तो मुझे आप फेसबुक पे भेज देना, फेसबुक पे लगभग सब लोग मुझसे जुड़ गए अब। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, जहां आपकी इच्छा हो। या तीसरा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो आप किन परिस्थितियों में पढ़ रहे हो। अगर जैसे एक स्टूडेंट का मेरे पास आया था, वो उनके गांव में नेटवर्क नहीं होता है, बहुत सारी जगह ये इशू है, तो वो एक ग्राउंड में जाके छतरी लेकर, बारिश हो रही तो भी पढ़ रहे हैं। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा वो फोटोज। तो व्हाट्सएप अगर आप मुझे करना चाहते हो तो व्हाट्सएप आप कर देना 8889009100। तो आप सभी, अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन जो है या आप किस परिस्थिति में पढ़ रहे हो वो मुझे पता होनी चाहिए, तो आप किसी से ही बोलना कि बस वो आपकी फोटो ले ले पढ़ते हुए। उस पर अपनी लाइव क्लास चलना जरूरी है ना। लाइव क्लास चलते चलते, आज नहीं कल कर लेना, कल की जब क्लास होगी तो किसी से आप बोलना कि वो आपकी फोटो ले, जिस सेटअप में आप पढ़ते हो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं पे भी आप भेजना।
ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और किसी से आप पढ़ते हुए उसमें दिखना चाहिए, अपनी लाइव क्लास चलते हुए दिखना चाहिए, और किसी से आप कहेंगे कोई आपकी फोटो लेगा। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, और व्हाट्सएप पर ये नंबर है मेरा, इसमें से आप कहीं भी भेज दीजिएगा, फोटो मुझ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, इसको मैं भी चेक करता हूं, आप इस पे भेजेंगे तो यहां जो भी चीज आप भेजोगे वो मुझ तक जरूर आएगी, है ना, वो सिस्टम हमारा है। ओके विशाल, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए जरूर है ना, ये होमवर्क है, कल मैं वेट करूंगा आप लोगों का। आज की क्लास तो हो गई है, कल आप जब क्लास हो बीच में किसी को भी बोलना, वो आपकी फोटो ले देगा, और उसके बाद फिर आप मुझे कहीं भी आप सेंड कर देना। ठीक है, और ये नंबर वैसे भी आप संभाल के रखिए, कभी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप यहां कॉल करके उसको बता सकते हो। ठीक है, या मेल भी कर सकते हो आप चाहो, अगर आप मेल में हैबिचुअल हो तो आप मेल कर देना, है ना। मेल का आपको पता ही है, ईमेल आईडी अपनी ऐप पर ही आपको मिल जाएगी, support@winnersinstitute.in। तो ये आप मुझे भेज सकते हो, winnersinstitute.in ऐप पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस पे आप भेज सकते हो, और नहीं तो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी आप ले लो, ईमेल आईडी पर्सनल वाली मैं आपको जरूर दे देता हूं, आदित्य पटेल 444।